नमस्कार साथियों, हमारे एग्री थिंकर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जैसा कि आप लोगों को हम अपनी वीडियोस के थ्रू जो है नॉलेज आप लोगों को वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। देखिए, आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वीडियो, इसमें दोस्तों जो हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी है और उससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें एक परीक्षा कराई जाती है जो होता है कंपलसरी पेपर होता है। और इसका कोर्स जो है वो माइनर होता है, पेपर कंपलसरी होता है। ये मेजर कोर्स नहीं होता है, माइनर कोर्स होता है, कंपलसरी पेपर होता है। और इसका कोर्स कोड HIS 106 ये देखने को मिलता है। ये है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, यानी जिनके नाम पर हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय जी। उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ना होता है, उसी का हमारा कंपलसरी पेपर होता है। इसको माइनर कोर्स भी कहते हैं। और इसका जो है हम कंप्लीट क्लास इसका आज करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी थ्योरी हम देखने वाले हैं। तो ये मैंने खुद ही, मेरा नोट्स जो है मैंने इसको अपने लिख कर अपने नोट्स में स्क्रीनिंग किया है, तो इसको हम पूरा आज डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये कोर्स माइनर होता है। कोर्स टाइटल होता है इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। कोर्स कोड यहाँ पर होता है HIS 106। और इसका क्रेडिट देखिए कितना का होता है। क्रेडिट होता है 2 + 0 = 2। इसका 2 क्रेडिट का कोर्स है, कंपलसरी पेपर है। तो देखिए, इसी को हम स्क्रीनिंग करेंगे आज। ये देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म। देखिए यहाँ पर यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनका जन्म 25 सितंबर 1960 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मथुरा के नगला चंद्रभान ग्राम में एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। वो ज्योतिषी थे और रेलवे में सहायक मास्टर थे। और इनकी माता जी का नाम राम प्यारी था, जो एक धार्मिक महिला थी। और बचपन से इनके जीवन में ट्रेजेडी का सिलसिला शुरू हो गया। इसका अर्थ यह है कि जब ये 3 वर्ष के थे तभी इनकी जो पिताजी थे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। और जब देखिए, इनका जन्म मैंने बताया 1916 और इसमें लिखा है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के कब रहे होंगे बताइए। 1916 में जन्म हुआ तो 1919 में ये 3 वर्ष के रहे हैं। तो तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और जब 4 वर्ष के यानी 1920 में इनकी माताजी की टीबी के कारण यानी क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई। और ठीक है, माता जी की इनकी जब ये 4 वर्ष के थे तभी इनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। और जो दीनदयाल है, इस दुख भरी स्थिति में इनके जो नाना जी थे चुन्नीलाल, उन्होंने दीनदयाल को संभाला। और देखिए, उनके नाना जी भी रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दीनदयाल को संभाला, बालक दीनदयाल को संभाला उन्होंने। परंतु दुर्भाग्यवश जब दीनदयाल 9 वर्ष के थे तभी उनके नाना की भी मृत्यु हो गई, यानी 1925। 9 वर्ष यानी 1925 में इनके नाना की भी मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उनके मामा राधा रमण पर आ गई। दुख का सिलसिला यहाँ रुका नहीं। और इनके छोटे भाई जो शिव दयाल थे उनकी भी मृत्यु हो गई टाइफाइड के कारण। फिर देखिए, उपाध्याय जी की शिक्षा। देखिए, इनके काफी सारी मृत्यु हुई थी इनके बचपन में ही, तो इनकी शिक्षा प्रभावित जरूर हुई। इन्होंने 8वीं और 9वीं परीक्षा जो है वो 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा है वो गंगापुर से की थी। और मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने सीकर से की थी। और उसके बाद से इन्होंने 1934 में राजस्थान से इन्होंने इंटरमीडिएट किया था। और ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए ये इन्होंने BA के लिए इन्होंने 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो भी जो उन्होंने प्रथम श्रेणी में जो परीक्षा पास की थी BA की। उसके बाद से इन्होंने PG यानी MA के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में MA इंग्लिश में एडमिशन लिया। प्रथम वर्ष वो प्रथम श्रेणी में पास हुए। ये आप देख रहे होंगे कि ये सारी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी ही पास हो रहे हैं। ठीक है, ये मेधावी छात्र थे। अभी नीचे वर्णन है उसका। दुर्भाग्यवश दूसरे वर्ष नहीं पढ़ पाए। वहां पर इनका कारण लिखा हुआ था, मेरी बहन का बीमार पड़ जाने के कारण तथा संघ के कार्यों में व्यस्त होने के कारण ये सेकेंड ईयर जो PG का होता है उसमें ये नहीं पढ़ पाए। दोस्तों, संघ के कार्य दीनदयाल जो थे, दीनदयाल जी हमारे कॉलेज के जिनके नाम पर, तो वो संघ से कैसे जुड़े उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। वो जब कानपुर और आगरा में पढ़ी रहे थे तभी सुंदरलाल भंडारी और
महाशब्द से उनकी पहचान हुई, वहीं से संघ में जुड़े। हम आगे पढ़ेंगे वो। देखिए प्रशासनिक सेवा क्या, इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था, उत्तीर्ण भी किया और इंटरव्यू के लिए इन्हें बुलाया गया। लेकिन देखिए उसमें भी इन्होंने देखिए इस परीक्षा में भी वे प्रथम स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया तथा समाज सेवा में लगे। अब देखिए उपाध्याय जी को मिली छात्रवृत्तियां, जैसे स्कॉलरशिप जो होती हैं, छात्रवृत्तियां जो भी मेधावी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिलती हैं, तो इनको भी मिलनी थी, जाहिर सी बात है। देखिए इनको मिली 2 छात्रवृत्तियां मिली थी सिर्फ प्रथम आने के लिए। ये देखिए सिर्फ अव्वल आने के लिए 2 छात्रवृत्तियां मिली, जिनसे उनकी शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से हो पाई। यहाँ पर देखिए सीकर की बात की जा रही है। तो यहाँ से हमने आपको बताया भी था कि जो दीनदयाल जी थे, इन्होंने इनका जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो सीकर से की थी। तो जो सीकर के महाराजा थे कल्याण सिंह, मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आने के कारण प्रसन्न होकर इनको 250 रुपए कैश दिया, एक गोल्ड पदक दिया और 10 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दिया, मंथली स्कॉलरशिप 10 रुपए दिए। और उद्योगपति घनश्याम दास बिरला ने भी मेधावी छात्र होने के कारण इनको 250 रुपए, एक स्वर्ण पदक और छात्रवृत्ति प्रदान की। संघ से कैसे जुड़े, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। 1939 में जब वे कानपुर में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब छात्रावास में उनकी मुलाकात जो है वो बलवंत राय महाशब्दे और सुंदर सिंह भंडारी से हुई। और बलवंत राय महाशब्दे के सानिध्य में ही वो संघ से जुड़े। और 1939 में जब वे आगरा में एमए की शिक्षा के लिए आए, तो उनकी मुलाकात नानाजी देशमुख से हुई, उनके साथ संघ के कार्य करने लगे। फिर 1942 में इन्हें संघ के प्रचार के लिए यूपी का जो लखीमपुर जो जिला है वहां पर उनको भेजा गया। 1942 में वे उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक बने। अब देखिए संघ के लिए इन्होंने योगदान क्या दिया। देखिए जैसे 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इस देखिए जो नाथूराम गोडसे था वो संघ से जुड़ा था, इस कारण जो महात्मा गांधी की मृत्यु का जो आरोप है वो आरएसएस पर लगा दिया गया। मतलब वो संघ से जुड़ा था, तो ये था कि आरएसएस पर वो आरोप लगा दिया गया, इसीलिए आरएसएस पर बैन कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके विरोध में उपाध्याय जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन चला। ठीक है, अब देखिए 21 अक्टूबर 1951 में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जिसका पहले नाम था भारतीय जनसंघ, उसकी स्थापना हुई थी। उसमें उपाध्याय जी का अहम रोल था। ठीक है, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 3 पत्रिकाएं लिखी हैं। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कराएंगे इस कोर्स का, तो हम आपको दिखाएंगे इस पत्रिका से क्वेश्चन आए हैं और आते भी हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 3 पत्रिकाएं थी, जिसमें से स्वदेश दैनिक था और पांचजन्य साप्ताहिक था, राष्ट्रधर्म मासिक था। तो ये पूछा गया था, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रधर्म पूछा गया था, मासिक है जो, मतलब पूछा जाता है कि राष्ट्रधर्म निम्न में से है, मासिक, दैनिक, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। तो राष्ट्रधर्म मासिक है, पांचजन्य साप्ताहिक है, स्वदेश दैनिक है। फिर क्या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए भारतीय जनसंघ में उपाध्याय जी का योगदान। 1951 में जो प्रथम लोकसभा का चुनाव था, उसमें उपाध्याय जी को यूपी का कमान दिया गया। और इस आम चुनाव में केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 2 लोग और चुने गए। अब देखिए इन्होंने भारतीय जनसंघ, जिसका नाम अभी भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी को इन्होंने मतलब क्या जिम्मेदारी, मतलब कैसे इन्होंने निर्वहन किया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, इनका आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आकस्मिक निधन हुआ। तब दीनदयाल जी थे जो सिर्फ 36 वर्ष की आयु के थे। और उसी समय जो संघ की पूरी जिम्मेदारी है वो दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। इस जिम्मेदारी को देखिए अब यहाँ पर दिया है उन 36 वर्ष की आयु में। मैंने आपको बताया इनका जन्म हुआ था 1919 में, तो 36 वर्ष के कब रहे होंगे ये। तो देखिए अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 36 वर्ष की आयु, यानी कौन सा वर्ष वो होगा, वर्ष 1955। वर्ष 1955 में ये जब 36 वर्ष के थे, तभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था। तो सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर। देखिए दोस्तों, ये वर्ष नहीं पूछेगा कब 36 साल के थे, कब इतने के थे, वो तो सिर्फ आपको समझने के लिए
इंटरेस्ट लाने के लिए बताया जा रहा है। तो संपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। इस जिम्मेदारी को उपाध्याय जी ने पूरी निष्ठा से निभाया। पूरे देश देश में रात दिन घूमते रहे, रात दिन एक किया इन्होंने, और लाखों कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जुड़ा, जो आज बीजेपी है। और इनके अथक प्रयास से ही आज बीजेपी वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है, यानी उसका। और उसके बाद से देखिए 1953 से 1968 तक ये बीजेपी के महामंत्री पद पर कार्यरत रहे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ मिस्ट्री। ये मिस्ट्री क्यों लगा हुआ है, यानी क्या रहस्य था उनकी मौत में, तो ये पढ़ेंगे कि 11 फरवरी 1968 को जो मुगल सराय स्टेशन है, उसका अभी नाम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, तो उससे 150 गज की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोल 1276 के पास उनकी लाश पाई गई। तो इसीलिए क्योंकि वहां पर उनकी लाश मिली, उनकी मौत का रहस्य आज भी नहीं सुलझ पाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ मिस्ट्री अभी तक नहीं सॉल्व हो पाई है। हालांकि सरकार ने इसे रेलवे की चोरी के दौरान हुई मौत बताती है, ठीक है, तो इसीलिए इनकी डेथ को मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। अब दोस्तों देखिए, ये जो 4 पेज की पीडीएफ है, इसी पीडीएफ से सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इनको आप जरूर फॉलो करेंगे। और इसकी जो हमारा इसका जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, वहां से आप लिंक भी सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपना जो है अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं जिन पे आप क्लिक करके हमारी और भी जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियोस का एकदम अच्छे तरीके से बनाया गया है। वहाँ से आप अपनी तैयारी को, इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर हो या बीएससी एजी हो, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों इसका जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो परीक्षा है पंडित इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, इसका हमारे पास पेपर उपलब्ध है 2021-22 का और 2022-23 का। हम वो आपको सॉल्व कराएंगे, तब आप देखेंगे, जैसे 1-2 दिन में हम सॉल्व कराएंगे, उससे पहले आप इसको याद कर लेंगे और तब आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहे एग्री थिंकर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।